कल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और हमने कल भी इसके ऊपर अपनी राय रखी थी। इस जजमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र संभवतः सुरक्षित हो गया है। इसके पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद लोकतंत्र हाईजैक कर लिया गया है और इसमें मोटे तौर पर राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार थी, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदार वो पार्टी जो आजकल सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दोष लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि 2017 में पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी सारी तब्दीली कर दी, उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाए थे। आज उस अमेंडमेंट का जो प्रभाव देश ने देखा, उन सारे अमेंडमेंट को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और वो अमेंडमेंट जो लाया गया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आलोक में लाया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से असंवैधानिक है। अब सवाल है कि इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में जो कोहराम मचा है उसका क्या होगा और क्या इस निर्णय को फिर से कोई चुनौती भी दी जानी है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए देश के जाने माने वकील आदरणीय प्रशांत भूषण जी लंबे समय के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत भूषण जी आपका। पूरा देश हॉर्सेस माउथ जानना चाहता है कि सेक्शन 29C(1) को जिस प्रकार से अमेंड किया गया और उसके बाद कई सेक्शंस आए, सेक्शन 182(3) कंपनीज एक्ट, 29C(1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, फिर वो एक था 154, बहुत सारे आपसे बेहतर कौन बताएगा। उसको अमेंड करके इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और उसकी जानकारी दुनिया को न दी जाए, ये सब चलता रहा और पिछले 6 वर्षों से ये चल रहा है, 5 वर्षों से ये चल रहा है। अब इसका फॉलोआउट क्या होगा सर? पहली बात तो आशुतोष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इसमें न ही सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया गया है, लेकिन एक दूसरा अमेंडमेंट जो लाए थे जिससे कि जो कॉरपोरेट फंडिंग जो पार्टी की होती थी उस पर जो लिमिट हटा दिया गया था। जो पहले था कि आप अपने एनुअल प्रॉफिट्स का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट नहीं कर सकते, वो जो लिमिट हटाया गया था उसको भी रद्द कर दिया है। और इस फैसले में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं कि कैसे पैसे के प्रभाव से हमारा लोकतंत्र चरमरा रहा है और इस पैसे का प्रभाव कम करने की जरूरत है। ये भी बोला गया है कि बड़ी विडंबना है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के खर्चे पर तो लिमिट लगाई है, चाहे वो एनफोर्स होती है नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं लगाई है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये बोल दिया कि अभी तक कम से कम 2019 में जब एक अंतरिम ऑर्डर दिया गया था कि इसका जो बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं इसका ब्यौरा स्टेट बैंक जो है इलेक्शन कमीशन को दे, उस ऑर्डर के बाद जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और जमा किए गए हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक करनी होगी, जिससे जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को दिए, कितने के खरीदे, कब खरीदे, किस पार्टी को दिए, ये सब पता लगाना होगा। और यही चीज से सबसे ज्यादा बेचैनी आज सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को और उन कॉर्पोरेट्स को जिन्होंने ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया, उनको आज हो रही होगी, क्योंकि इससे पता लगेगा कि इसमें अधिकतर पैसा घूस के तौर पर दिया गया उन पार्टियों को जो सरकार चला रही थी। इस वजह से
कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या उनके हक में कोई पॉलिसी का बदलाव हो जाए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से फैसले आ रहे थे, सिवाय वो एक बिल्किस बानो के फैसले को छोड़कर बाकी जो फैसले आ रहे थे, चाहे वो अयोध्या मंदिर के हों, चाहे वो ज्ञानवापी मॉस्क के हों, चाहे वो अडानी हिंडनबर्ग वाले केस के हों, चाहे बहुत सारे आए, पीएमएलए के बारे में हो, तो उन सब से लोगों का धीरे धीरे हमारी न्यायपालिका में विश्वास टूट रहा था। और ये एक बड़ा फैसला आया, बहुत बढ़िया फैसला आया, जिससे फिर से विश्वास कम से कम न्यायपालिका में जागा है। क्योंकि देखिए, आज जब हमारे लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला हो रहा है सरकार के द्वारा, हमारे मौलिक अधिकारों पर, हमारे जैसे अब किसानों का ही मुद्दा ले लीजिए, अरे किसानों को मौलिक अधिकार है कि आकर यहाँ प्रोटेस्ट करें। वो कोई तोड़फोड़ नहीं करने वाले थे, कोई हिंसा नहीं करने वाले थे। आपने उनको जबरदस्ती आपने रोक रखा है, उनके ऊपर आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, उनको रबर बुलेट से मार रहे हैं। ये कहाँ का कानून आपको इजाजत देता है? सड़कों पर कीलें ठोक दी गई। हाँ, सड़कों तो पर कीलें ठोक दी गई, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, सारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार ने कब्जे में कर लिया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो। और लोगों को लग रहा था कि भाई न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो एक इस फैसले से एक और बड़ा काम हुआ है कि जो एक निराशा होती जा रही थी न्यायपालिका को लेकर लोगों के बीच, वो निराशा घटी है और फिर से एक उम्मीद की किरण जागी है कि हो सकता है कि न्यायपालिका असल में हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे, क्योंकि ये दायित्व हमारे संविधान ने न्यायपालिका को दिया हुआ है कि हमारे मौलिक अधिकारों की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की रक्षा करने का। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।